महाभारत की जब भी बात होती है तो हमारे जहन में अर्जुन, भीम, कर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धाओं के नाम आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक योद्धा ऐसा भी था जिसकी शक्ति के आगे ये सब नाम शायद फीके पड़ जाते। एक ऐसा महारथी जो अगर युद्ध में उतर जाता तो कुरुक्षेत्र का वो महासंग्राम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया होता। आज हम महाभारत के उसी सबसे शक्तिशाली और कुछ हद तक रहस्यमय योद्धा बर्बरीक की कहानी को जानेंगे। अच्छा, एक सवाल, महाभारत का युद्ध किसने जीता? ये तो हम सब जानते हैं, है ना? जवाब है पांडवों ने। धर्म की जीत हुई। ये एक ऐसा सच है जो हम बचपन से सुनते और पढ़ते आए हैं। पर रुकिए, असली और शायद सबसे चौंकाने वाला सवाल ये नहीं है। असली सवाल तो ये है कि उस युद्ध भूमि में ऐसा कौन था जो 18 दिन तो छोड़िए, सिर्फ कुछ ही पलों में पूरे युद्ध का नतीजा बदल सकता था। कौन था वो जिसके रण में आने की सोच से ही खुद भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित हो उठे थे? तो चलिए कहानी के इसी पहलू को समझना शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं महाभारत के उस योद्धा की जिसे ज्यादा लोग नहीं जानते। नाम था बर्बरीक। एक ऐसा नाम जो महाकाव्य के मुख्य पन्नों में भले ही ना हो, पर इसकी आत्मा में जरूर बसा है। बर्बरीक का वंश ही अपने आप में असाधारण था। वो कोई मामूली योद्धा नहीं थे, वो महाबली भीम के पोते थे। मतलब पांडवों का शौर्य और धर्म उनके खून में था। वो मायावी घटोत्कच के बेटे थे, जिससे उन्हें राक्षसी बल और शक्तियां मिली। और उनकी मां वीर अहिलावती, जो एक यक्ष कन्या थीं, उन्होंने उन्हें दैवीय संस्कार दिए। तो आप सोचिए, मानव, राक्षस और दैवी शक्तियों का एक ऐसा अद्भुत संगम जिसने बर्बरीक को जन्म से ही बेमिसाल बना दिया था। कहते हैं ना कि किसी भी योद्धा का निर्माण शस्त्रों से पहले उसके संस्कारों से होता है। बर्बरीक को उनकी मां अहिलावती ने पाला था, और उन्होंने बर्बरीक को सिर्फ हथियार चलाना ही नहीं सिखाया, बल्कि शक्ति का सही इस्तेमाल करना सिखाया। उनकी ये सीख बर्बरीक के जीवन का आधार बन गई कि शक्ति का इस्तेमाल हमेशा धर्म के लिए करो, और असली बहादुरी कमजोर की रक्षा करने में है। और यही एक सीख आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत भी बनी और सबसे बड़ी परीक्षा भी। अपनी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए बर्बरीक ने बहुत कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें एक ऐसा वरदान दिया जिसने उन्हें सचमुच अजेय बना दिया। और ये वरदान था 3 चमत्कारी बाणों का। ये कोई मामूली बाण नहीं थे, ये 3 अमोघ बाण थे। मतलब जो कभी अपने लक्ष्य से चूक ही नहीं सकते थे। इनकी काम करने की तरकीब भी बहुत अनोखी थी। पहला बाण, ये उन सभी चीजों को मार्क कर लेता था जिन्हें नष्ट करना है। दूसरा बाण उन सबको मार्क करता था जिन्हें बचाना है। और फिर जब तीसरा बाण चलता तो वो पहले बाण से मार्क किए गए सभी लक्ष्यों को एक ही झटके में खत्म कर देता था। मतलब ये कि बर्बरीक अकेले ही सिर्फ एक बाण से पूरी की पूरी दुश्मन सेना को खत्म कर सकते थे, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। लेकिन हर बड़ी शक्ति के साथ एक बड़ी चेतावनी भी आती है। भगवान शिव ने बर्बरीक को वरदान देते हुए समझाया था कि बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, अगर शक्ति के साथ समझदारी ना हो तो वो शक्ति निर्माण नहीं बल्कि विनाश का कारण बन जाती है। ये सुनने में बहुत साधारण सी बात लगती है, पर यही एक लाइन बर्बरीक की पूरी कहानी का सार है। अपनी मां की शिक्षा और अपनी बेहिसाब शक्ति पर भरोसा करके बर्बरीक ने एक प्रण लिया, एक ऐसी प्रतिज्ञा जो सुनने में तो बहुत नेक लगती थी, लेकिन जिसके अंदर पूरे युद्ध को ही बेमतलब कर देने का और सब कुछ तबाह कर देने का बीज छिपा हुआ था। बर्बरीक का प्रण था, मैं युद्ध में हमेशा हारते हुए पक्ष का, यानी कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। उन्होंने अपनी मां की सीख निर्बल की रक्षा को ही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया। पहली नजर में ये कितना महान विचार लगता है ना, कि हमेशा उस पक्ष के लिए लड़ना जो हार रहा हो। पर अब देखिए कि कैसे यही नेक इरादा विनाशकारी बन सकता था। जरा सोचिए, जब बर्बरीक कुरुक्षेत्र पहुंचते तो वो देखते कि पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना है और कौरवों के पास 11। तो कमजोर कौन हुआ? पांडव। बर्बरीक पांडवों की तरफ से लड़ना शुरू करते, लेकिन जैसे ही वो अपने बाणों का इस्तेमाल करते, कौरवों की सेना खत्म होने लगती और कौरव पक्ष कमजोर हो जाता। अब उनकी प्रतिज्ञा के हिसाब से उन्हें कमजोर पक्ष यानी कौरवों का साथ देना पड़ता। फिर वो पांडवों को मारने लगते, जिससे पांडव कमजोर हो जाते, और ये अदला बदली तब तक चलती रहती जब तक दोनों सेनाओं में सिर्फ एक योद्धा जिंदा बचता, खुद बर्बरीक। मतलब धर्म अधर्म का फैसला तो होता ही नहीं, सिर्फ सर्वनाश होता।
और श्री कृष्ण, जो तो सब जानते थे, वो इस होने वाले विनाश को साफ साफ देख रहे थे। वो समझ गए थे कि बर्बरिक की शक्ति और उनकी नासमझी भरी प्रतिज्ञा धर्म की स्थापना नहीं बल्कि पूरी सृष्टि का विनाश कर देगी। इसलिए उन्होंने बर्बरिक को युद्ध के मैदान तक पहुंचने से पहले ही रोकने का फैसला किया। और यहीं से ये कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। भगवान कृष्ण एक साधारण ब्राह्मण का रूप धरकर बर्बरिक के रास्ते में आ गए। उन्होंने बर्बरिक से पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? बर्बरिक ने भी बड़े गर्व से अपने 3 बाणों की शक्ति के बारे में बताया। कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा, क्या तुम एक ही बाण से उस पीपल के पेड़ के सारे पत्ते बीन सकते हो? बर्बरिक ने चुनौती मान ली, लेकिन कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। जब बर्बरिक का बाण पेड़ के सारे पत्ते भींचकर कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया, तो बर्बरिक समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने उनसे असली रूप में आने की विनती की। कृष्ण अपने असली रूप में आए। ये देखकर बर्बरिक उनके चरणों में गिर गए। तब कृष्ण ने कहा, हे वीर, युद्ध से पहले धर्म की जीत पक्की करने के लिए सबसे बड़े वीर के शीश की बलि दी जाती है, और इस समय तुमसे बड़ा वीर यहाँ कोई नहीं है। मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। सोचिए, ये सुनकर किसी भी योद्धा के पैर कांप जाते। अपनी सारी शक्ति, अपना पूरा जीवन एक ही पल में दान कर देना। लेकिन बर्बरीक ने एक पल भी नहीं सोचा, कोई सवाल नहीं किया, कोई शक नहीं किया। उन्होंने तुरंत अपना सिर दान में देने के लिए हां कर दी। बस एक इच्छा रखी कि वो महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। उनका ये त्याग दिखाता है कि सबसे बड़ा दान अपने अहंकार का, अपनी शक्ति के घमंड का त्याग है। बर्बरिक के इसी महान बलिदान ने एक योद्धा को हमेशा के लिए देवता बना दिया, और यहीं से बर्बरिक की यात्रा खाटू श्याम के रूप में शुरू होती है। उनका शरीर तो युद्ध में शामिल नहीं हुआ, पर उनकी आत्मा हमेशा के लिए अमर हो गई। इस एक बलिदान के साथ ही महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा कलयुग का देवता बन गया। जो 3 बाणों के स्वामी थे, वो हारे का सहारा कहलाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हारने वाले के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। जिसने अपना शीश दान किया, उसे खुद कृष्ण ने अपना नाम श्याम दिया, और ये वरदान भी दिया कि कलयुग में तुम्हें मेरे ही नाम से पूजा जाएगा। श्री कृष्ण ने बर्बरिक की आखिरी इच्छा का पूरा मान रखा। उन्होंने बर्बरिक के कटे हुए शीश को अमृत से सींचकर एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से बर्बरिक के दिव्य आंखों ने कुरुक्षेत्र में होने वाले हर एक पल को देखा। उन्होंने भीष्म का गिरना देखा, द्रोण का वध देखा, कर्ण का शौर्य देखा, और आखिर में धर्म की जीत और अधर्म का अंत, सब कुछ अपनी आंखों से देखा। वो उस महायुद्ध के सबसे बड़े और निष्पक्ष गवाह बने। तो आखिर में बर्बरिक की ये अद्भुत कहानी हमें सिखाती क्या है? पहला सबक, शक्ति अगर बिना समझदारी के हो तो वो विनाशकारी होती है। दूसरा, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई मैदान में नहीं बल्कि अपने ही अहंकार और अपनी ही जिद पर काबू पाने की है। तीसरा, सबसे बड़ा दान पैसों का या चीजों का नहीं बल्कि अपने मैं का, अपने अहंकार का त्याग है। और सबसे जरूरी सबक, देवता वही बनता है जो ये जानता है कि कब अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना है और कब रुक जाना है। बर्बरिक ने युद्ध नहीं लड़ा, फिर भी वो सबसे बड़े विजेता बने। उनका बलिदान हमें सिखाता है कि सच्ची जीत लड़ने में नहीं बल्कि सही समय पर रुक जाने में है। और यही बर्बरिक की कहानी का अमर संदेश